ऐसे कि वधु की ने आस्तीन हिया है, टोपी हिया पड़ी है, बटन खुला है, पानी टपका तो पहुंच अल्लाह अकबर। लागत है हर भरे के नमाज पढ़े नहीं। अल्लाह कहता बन संवर जाओ और मजनू बन के नमाज पढ़ रहे हैं और ऐसे हाथ बांधेंगे। और कुछ तो ऐसे हैं कि सऊदिया की एक चक्कर लगाई है, जो सऊदिया से वापस आई हैं बस नंगे से, और जो ये मस्जिद में कहे अल्लाह अकबर हिया नियत बंदी है हिया, ताकि लोग पूछें काहे हो, तब बताओ कि सऊदिया में ऐसे हो। अरे सऊदिया वालों की करोगे कि नबी की करोगे? 17 हदीसों से हजरत अली रावी हैं, 17 हदीसों से इमाम आदम ने साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे नियत बांधना। हर नबी ने नाफ के नीचे नियत बांधा। अभी मनमाओ पर पहुंचे ही नियत बंदी। एक हाजी उमराव साहब थे, गोंडा बस्ती के रहने वाले, बहुत नेक थे, पढ़े लिखे कम रहा लेकिन नेक बहुत थे। एक जगह रिश्तेदारी में गए तो अजान हुए लगा तो सोचे जल्दी नमाज पढ़ी, और जब मस्जिद में पहुंचे तो वहाँ जमात खड़ी, और जमात के लंग देखें तो सब हिया नियत बांधे खड़े। अब हाजी साहब बहुत चक्कर में कि या अल्लाह ई का जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, और सब हिया बांधे, अब हम का करिए? अलग पढ़ी कि साथे पढ़े। थोड़ी देर हाजी साहब सोचने के बाद वही मिल गई। जब उम्मा मिले तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहेंगे अल्लाह अकबर। अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखे, हाजी साहब बेचारे बांधे रहे। जब नमाज खत्म भय तब हम सब घूर घूर देखे तो हाजी साहब कहें भैया काहे गुस्सा था? कहें बुढ़ा नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे? कहें काहे भैया? कहें मुड़े पर कहीं नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, अब आज तुमरे हिया हैं तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो, तो हम सोचन कि मालूम जत्ते ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब है का, तो हम सोचन हम हिये न बांध ली जो सबसे ज्यादा सवाब मिल जाए। तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का धई से जो यहाँ बांधे ठाड़ मस्जिद में मन माने पढ़िए नमाज और पूरे मस्जिद के मुआयना करिए, ऐसे पढ़ा करिए। हुजूर ने फरमाया जो हालत नमाज में इधर उधर निगाहें करते हैं, डर है कि अल्लाह ताला कहीं उनकी आंखों की रोशनी छीन न ले, आंखों की बीनाई जाने का डर है। इसलिए नमाज पढ़ो तो सजदे की जगह पे देखो, इधर उधर मत देखो। लेकिन अजीब हाल है हमारे खन्ना बुरवा में, नमाज हम पढ़ाते थे पहले मोमबत्ती जलाते रहे, बत्ती तो जमाने में रहे नहीं, तो 3 रकात ईशा पढ़ाए और बत्ती बुझाई गई, अब अंधेरा। जब चौथी रकात में गए और सजदा में यहाँ जैसे पहुंचे तो कुछ उजेर ला, दूसरा सजदा किया पूरा उजेर। जब सलाम फेरा तो देखा आगे बैटरी जले, तो हम कहे बैटरी को जले सो? तो एक हाजी साहब कहे मौलाना साहब बत्तियां बुझा कर है, तो हमने सजदा में यहाँ बैटरिया ढूंढ के जला दिया। अब बताओ ऐसे ऐसे नमाजी भी पढ़िए नमाज और ढूंढिए बेटे। अरे नमाज इस तरह पढ़ो कि खुदा तुमको देख रहा है। ताबुदल्लाह अंतरा, हुजूर फरमाते तो अल्लाह की इबादत कर इस तरह की तो खुदा को देख रहा है। वइल्लम तकुन तरा, और अगर तो खुदा को नहीं देख सकता फइन्नहु यराका, तो इतना अकीदा रख कि वो खुदा तुझे देख रहा है। खुदा की तरफ लो लगाओ। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए, जंगे सिफ़ीन शायद लड़ रहे थे, एक तीर आई हजरत अली के रान में लग गई, तो हजरत अली घोड़े से नीचे आ गए। लोग आए तीर निकालने लगे तो इतनी तकलीफ होने लगी कि फरमाया तीर न निकालो, लगता है तीर निकलेगी तो मेरी रूह निकल जाएगी, इतनी तकलीफ नहीं निकालने दी। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो हजरत अली शेर खुदा उसी हालत में नमाज नहीं छोड़े, नमाज के लिए खड़े हो गए। तीर लटक रही है, जब नमाज में लग गए तब लोगों ने सोचा कि अब हजरत अली की पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होगी,
लाओ तीर खींच लिया। लोगों ने तीर खींच लिया, हजरत अली नमाज पढ़ते रहे। जब सलाम फेरा देखा तीर गायब, पूछा तीर क्या हुई? लोगों ने कहा जब आप नमाज में शुरू है तुम लोगों ने तीर खींच लिया। तो हजरत अली फिर सजदे में गिर गए और सजदे में रो रो के कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि अपने अली को तूने ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाई कि इलाही रान से तीर निकल गए और अली को पता भी नहीं चला। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि खुदा हमको देख रहा है, हम खुदा को देख रहे हैं। लेकिन आज अजीब हाल है। बहुत पहले मैं मुहर्रम में बम्बई तकरीर करने गया था, वापस आ रहा था पुष्पक ट्रेन से, भुसावल पे ट्रेन रुकी जोहर टाइम। तो जिनका नमाज पढ़ रहा है पढ़े, और कुछ लोग रहा जो मार खीरा ककड़ी समोसा पकौड़ी जो खा रहा है खाए लिए। जब सब चीज से फारिग हुए तो स्टेशन पर रुमाल बिछा के नमाज शुरू की जमात से। अतने में यह सिंगल होगा। जब सिंगल बहुत एक दूसरे साथी पुकारे लगा। इमाम साहब दूसरी रकात के रुकुम रहे हैं और जैसे सिंगल सुनेंगे वैसे सिंगल वाला देखेंगे, वो उठाएंगे मुसल्ला भागे। हम लोग कहा वो हजरत कहने रहे देख नहीं रहे ट्रेन जा रही है। नमाज वो पढ़ो जो खुदा को याद आया, खुदा याद आया। बहरहाल हुजूर को खुशबू पसंद है, आप भी खुशबू इस्तेमाल करो। पाको साफ रहोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा होगी। अगर अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो ना तो अल्लाह कुरान में फरमाता है व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत करता है। पाक रहोगे खुदा मोहब्बत करेगा। हदीस में है तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो सिर्फ पाकी में है। पाक रहोगे मोहब्बत पैदा हो। लेकिन आजकल देखा जाता है बहुत मेहरुए जी है मदरसा में के मौलाना भैया तेने कुछ बनाए दे, पूछो कहा बात, तो कहीं गुडवा कब्बा के तो हमारे लंग निगाहें नहीं उठा था। अरे बताओ जब महीना तुम नहाई हो ना तो निगाह उठी, कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई तब, कहूँ तवादम जाए कोई तब। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम बन संवर के मेले में जाती हो, शादी ब्याह में जाती हो, अल्लाह का बयान क्या है? अल्लाह कुरान करीम सूरह नूर में फरमाता है ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाव संवार जाहिर न करे, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के लिए। शौहर के सामने रहे तो बन संवर के रहे, औ आबाइन्ना, या अपने बाप के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। कुरान कहता है मर्द के सामने बनाव संवार करे, बाप के सामने करे, ससुर के सामने करे, शौहर के सामने करेगी। शौहर का दिल खुश होगा कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत औरत दे दिया। बाप के सामने बन संवर के रहेगी तो बाप का दिल खुश होगा कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औलाद अता फरमाई। ससुर के सामने बन संवर के रहेगी तो ससुर भी खुश होगा कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बहू अता फरमाई। लेकिन घरे न बनी है, समझिए मेलम नहीं है, शादी नहीं है। और शादी बन संवर के गए और कहूँ कोई मर्दवा से मुस्किया बतियाने को हम मर्दवा देख लिए, बहुएं से लतियावे शुरू करत, किसे मुस्कियात रहे रे मुँह जत। फिर वही दोनों में ना इत्तेफाकी का जरिया बन जाती। फिर वो बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक की आएगी कि तू ठीक है हासिल के तो हमको तू चल तलाक दे दे। वो कहीं हासिल के रब्बे छोड़ी दे, वो हासिल के तो खोल देती बोला खोल, अब्बे खुली ही लागत है मुंह में बम धरे अब्बे दादा। लेकिन वो कहा माने वाली बात हासिल के तो तू छोड़ दे यार। और जब छोड़ा थे एक साक में अल्लाह जाने कितनी दफा तलाक बकते तलाक तलाक तलाक। उसके बाद जब गुस्सा ठंडे जनिए कि अब हमारे लिए हराम हो गए, तब कहीं हाँ तब मदरसा में जाइए कहीं मौलाना साहब एक गलती हुई गई तनी का बनाओ, पूछो कहा बात, तो कहीं घर में झगड़ा हुआ गुस्सा में तिलाक नहीं गिर गया मौलाना भैया। गुस्सा में जरूर कहीं लागत है कोनो प्यारों में तिलाक देते। धौरारा से रसगुल्ला लाओ तो कहीं मियाँ बीवी रात में खाओ खाओ तलाक है तलाक है तलाक है, बताओ रसगुल्ला खाए कोई तलाक देते? गुस्सा ही में आदमी देता है तो क्यों गुस्सा कहते? मुफ्तियान किराम लिखते हैं निकाह शीशा है और तलाक पत्थर है, और पत्थर जब शीशा पर पड़ेगा तो शीशा फूटेगा, चाहे मुस्कियाए के मारो और चाहे नाक मुंह सिकोड़ के मारो।
बोलो शीशा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? ऐसे तलाक दोगे तो तलाक पड़ेगी, चाहे गुस्से से दो चाहे मोहब्बत से दो। लिहाजा हमारी माँ बहनें पाको साफ रहे घर में, ताकि शौहर के दिल में उनकी मोहब्बत अल्लाह ताला पैदा फरमाए। वरना अगर यही हाल रही तो मसला बताए वाले बहुत मिली। जइए मदरसम के मौसम तनी बना देगा, जौन खर्चा पानी हो ले लागत वह तबीज बना था। मौलाना भगैया तो दूसरे मदरसम, भगैया तीसरे मदरसम। एक आदमी ऐसा रहा 2-3 जगह भगावागा, इत्तेफाक से एक दज्जाल मौलवी मिल गया। मौलवी से कहीं मौलवी साहब का बना दो कोई सूरत से, तो मौलवी कहीं कत्ता खर्चा दे हो, कहीं जोन मंगियो तो दिन। तो मौलवी कहते रुपया ले 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कह दे। कहने अच्छा दे दी 10,000। जब मौलवी 10,000 पाएंगे तो कहते अच्छा बताओ कौन दिन तलाक दिए रहा। बड़ी देर सोच सांझ के बाद कहता है इतवार के दिन रहे मौलवी साहब। तो मौलवी कहते जाओ इतवार के कहाँ तलाक पड़ते हैं, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहता है, इतवार के तलाक नहीं पड़ते। जा लगाए दे मौलवी दज्जाली की मोहर। जैसे तलाक देने वाले दे हैं 2-4 ठोरी, कहीं यक्कई दफा कहा रहा, अल्लाह जाने कहाँ मसला जानेंगे भाई, यक्कई बताइए। ये जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को जानने वाला है, छुपाया न करो। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला दिलों को भी जानने वाला है। तो खुशबू लगाओ, पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। जाओ दुनिया से तो पाको साफ होकर के जाए, किस वक्त मौत आ जाए। अब तो अटैक चला है, जवान जवान जा रहे हैं, बूढ़े तो जइबे करेंगे, जवान भी जा रहे हैं। कब्र को डरो। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। पाको साफ रहो। नंबर 1 खुशबू पसंद, दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वन्निसा, और मनकूहा औरत हमें पसंद है। हुजूर की सुन्नत है कि जो औरत अपने निकाह में आ जाए उस औरत से प्यार करो, उस औरत को बेहतर समझो। आप भी अपनी औरत से प्यार करो, और जो तुम्हारे निकाह में आए उसी को सबसे अच्छी औरत तस्वूर करो। मनकूहा औरत का ख्याल रखो। लेकिन आजकल लोग निकाह वाली पे जुल्म ढाते हैं, और जिससे दोस्ती हो जाती उस पे खैरात करते हैं। अपने मेहरुआ का कुछ न दे हुआ जाइए तो कहीं कहा चाहे फीका 500 नोट चली है। अपनी बीवी पे खर्च करो, तुम्हारे हिलो अयाल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, वसीयत की थी मेरे नबी ने। याद रखो नबी की वसीयत भी, आज बाप दुनिया से ज्यादा कुछ वसीयत करके जाता तो हम बाप की वसीयत को जिंदगी भर याद रखते कि हमारे बाप चलते चलते कह के गए थे। शादी के बारे में कहते हैं कि बिटौक बिहाव हुआ बिटियावक साथे करे तो कहीं करबे हुए मेरे बप्पा कही के रहा, तुम्हारे बप्पा ही का कही के रहा है तो माना तो बप्पों के बप्पा। सरकार क्या कह गए थे? हजरत आयशा फरमाते नबी करीम की बीवी कि हुजूर के आखिरी वक्त हुजूर का सरे मुबारक मेरे रान पे था और तसला में पानी भरा था। हुजूर पानी में हाथ डालते थे, 2 चीजों के लिए कहते थे, ऐ लोगों में जा रहा हूं 2 चीजों का ख्याल रखना। कौन सी 2 चीजें मेरे नबी ने वसीयत की थी? हदीस पाक में हजरत आयशा फरमाती हैं, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरे मानने वालों 2 चीजों का ख्याल रखना। अस्सलात नमाज का ख्याल रखना, व मा मलकत ऐमानुकुम और अपने मातहतों का ख्याल रखना, यानी अपनी बीवी का ख्याल रखना, अपने गुलाम का ख्याल रखना, अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखना, मातहतों को कभी न भूलना और नमाज को न छोड़ना। ये मेरे नबी की वसीयत थी अपनी उम्मत के लिए।
इसलिए लोगों बीवियों पर भी रहम करो, बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, इसलिए कि कमक्ल हैं, कमक्ली की वजह से गलतियां करती रहती हैं। हमको आपको चाहिए कि इनकी गलतियों को नजरअंदाज करें। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो बीवी को मारने ही में बहादुरी समझते हैं। बाहर बिल्ली बने रहे हैं, घर में शेर। अब आज अगर कोई अपनी बीवी न मारे तो के चुड़ैलिन महतरिया मार खवावा। अगर पतोहिया है घर में हफ्ता 2 हफ्ता रहे हो लड़कवा मारिस नहीं तो के बुढ़िया महतरिया मोहल्ला में घूम घूम का कही लड़कवा तो हमारे मेहरी आएगा। अल्लाह जाने कौन घूटी पी आए भी से तो हाथ है नहीं उठत। और उनके बिटिया जब वहाँ कूटी जाते तब भल 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 रोवत। अरे वो भी तुम्हारी बच्ची है, भी तुम्हारी बच्ची, बोलो। इसलिए मारो ना मार खिलाओ। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि जब ससुराल जाएं, ससुराल से मैका वापस जाएं तो अपने ससुराल की बुराई अपने मैके में न करें। इसलिए कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक बताया। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुन लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। बीवी मर्द का लिबास और मर्द बीवी का लिबास। और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। जैसे हम तुम लिबास पहने इज्जत छुपी हुई है, ऐसे बीवी शौहर के लिए लिबास यानी शौहर की इज्जत को बचाए। ससुराल मैके में जाकर अपने शौहर की, अपने सास की, ससुर की बुराई न करे। लेकिन कुछ बच्चियां ना समझ होती हैं, ससुराल देखे लौट के जाइए 4 दिन के बाद वहाँ दुनिया भर लगे बुझाई करिए। उसके बाद जब मर्दवा आने जाए तो घर भर उका बैठ के लानत मलामत करिए, उका खूब सुनई है। कोई थपरी आवे दौरी कोनो कुछ कही तो वो बेचारा मने मन घुटते सोचते ठीक है अब की बताए दिए, अब की लेके चली तब तुमका कूटी थे कायदे से। अब लइके आवे थे तब कुटाई होते, जब कुटाई होते तब और मामला गड़बड़ हो। अल्लाह ने बड़ा नाजुक रिश्ता बताया है तो नबी की सुन्नत है अपनी औरतों का ख्याल रखना। और तीसरी चीज मेरे नबी को जो पसंद थी वो सरकार ने फरमाया जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई। जब कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। आज हमारी मस्जिदें सुनी हैं, यही वजह है कि आज हम पर मुसीबतें आ रही हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाजों का पाबंद बना दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और सारी चीज़ों की कबूलियत का दारो मदार 2 चीज़ें हैं, एक तो ईमान और दूसरा रिज़्क़े हलाल। अगर ईमान नहीं है तो सब कुछ बेकार, और अगर हलाल रोजी नहीं है तब भी बेकार। इसलिए रोजी भी हलाल खाओ और अपना ईमान मुस्तकिल रखो ताकि अल्लाह ताला हमारी आपकी आखिरत अच्छी करे। नमाज पढ़ोगे, आज हमारी तरफ चोर का मामला बहुत है। भाई आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। आज जगह जगह पहरा लगा हुआ है, लेकिन नमाज में कितना दम है सुनो। बसरा एक शहर है जहाँ एक औरत रहती थी राबिया। राबिया के घर वाले कहूँ गए रहे रिश्तेदारी, वो चोर का लग गवा पता कि आज के घर में कोई नहीं है, वो चोरवा पहुंचेगा। वहाँ गवा तो देखे राबिया सो था। सोचिस कि अकेले तो अगर जग गए तो इसके घूसमी का जमीन पकड़ा दी भी करी का हो। बड़े आराम से माल तलाश किया राबिया के घर का, चादर में बांधा, बांधने के बाद उठा के गठरी सर पर रखी और जाने लगा। जैसे जाने लगा अल्लाह ताला ने उसे अंधा कर दिया। जब अंधा होएगा तो उठाए गठरी फेंके, या अल्लाह तौबा कर तो चोरी नहीं करूंगा, या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ने रोशनी वापस कर दी। जब देखे ला तो सोचे थे भी जागी नहीं है, कहूँ बेर बेर थोरो हो, फिर उठा ली गठरी। और जब फिर उठा के चला तो फिर अल्लाह ने अंधा कर दिया। फिर फेंका, फिर तौबा किया, अल्लाह ने रोशनी वापस की। तब उसने कहा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत सोती है, अल्लाह चोरी करने पर कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गैबी आवाज आए मेरे बंदे
तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की वजह से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा तू चोरी कैसे कर सकता? तब चोर रोया था, कहता या अल्लाह, जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी रहती हैं कि नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते उतरते हैं। ऐ अल्लाह, तेरी इज्जत व जलाल की कसम, अब मैं नमाज जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। चोर राबिया के घर से निकला तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का इरादा लेके निकला। इसलिए लोगों, अगर चाहते हो कि हमारी जान माल की हिफाजत हो तो नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह ताला नमाज की वजह से तुम्हारे जान माल की हिफाजत फरमाएगा। लेकिन आज हम, बड़े अफसोस की बात, रात में हम चाहते हैं हमें सुकून हो, और सुकून कैसे मिलेगा? नमाज छोड़ोगे फिर चाहे जबकि तबीज पहन लो। हमारे यहाँ छोटी तकिया मदरसा बहरे शरीफ में एक आदमी गवा कहे, हजरत मुफ्ती साहब से कहे, हजरत एक तबीज बना। पूछिन कहा बात? कहीं हजरत जवान हो गए लेकिन बिस्तर मूत मारी थे, ख्वाब देखे थे कि खेते में बैठे हैं, और जब पेशाब करे थे चप लागा थे तो देखे थे बिस्तर पर मेहरुआ हथेरी धत्तेरी करते, घर वाले शर्म होते हैं, हजरत जवान हो गए, बहुत शर्म लगती है, कोई तावीज बना दो। तो हजरत ने तावीज बना दिया। तावीज लेके गवा और तीसरे दिन फिर गवा मदरसा में। कहते हजरत कौन दुश्मनी हमरे साथ अदा की? कहीं कहा हुआ हो? कहीं अरे जाओ, अब तक के तो बिस्तर पेशाबे करीत रहा, लेकिन जिस दिन से आपके तबील लेके गए रात में पैखाना लागत है तो सोचे थे खेते में बैठे करी थे, और जब भरते मारी थे तो देखे थे बिस्तर पड़ा है। तो कौन तबीज बना दिया? अब तक पेशाबे होता रहा, पैखाना हो लगा। आई लोग सोचते तबीज पहन लो बस। याद रखो, अगर सुकून की नींद चाहते हो तो मेरे नबी का फरमान है, मन तरका सलातल इशाई फलैसत फी नौमिही राहतुन, जो नमाज ईशा छोड़ेगा अल्लाह उसकी नींद में सुकून नहीं देगा। अगर सुकून से चाहते हो तो नमाज ईशा पढ़ के सो, अल्लाह की तरफ से जान माल की हिफाजत के फरिश्ते भी उतरेंगे और अल्लाह ताला तुम्हें सुकून की नींद भी अता फरमाएगा। तो ये चंद बातें थी। दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब बातों को कबूल करे और आपस में भाईचारगी बना के रखो। ये चीज़ बहुत अहम है। इस दौर में अमन व अमान की सख्त ज़रूरत है। आपस में मिलजुल के रहो ताकि हिंदू मुस्लिम भी न देखो, कोई बीमार हो तो उसको देखने जाओ, चाहे हिंदू हो चाहे बीमार हो। सरकार भी एक यहूदी लड़के को देखने गए थे और जब देखने गए तो दुआ मांगी थी, लड़का ठीक हो गया। तो सरकार ने जब ठीक हो गया तो कहा थी अबुल कासिम, बेटा अबुल कासिम की इताअत कर ले। तो उसने अपने अब्बा को देखा, कहा अब्बा क्या करें, हुजूर ईमान की दावत दे रहे हैं। तो यहूदी ने कहा था बेटा हम यहूदी, लेकिन तुम बीमार थे तो तुम्हें देखने आए, तुम्हारे लिए दुआ भी मांगी, उनकी दुआओं से अल्लाह ने तुम्हें शिफा दिया। बेटा जिसका इखलाक इतना अच्छा हो, खुदा की कसम उसकी नबूवत झूठी नहीं हो सकती। अति अबुल कासिम, बेटा अबुल कासिम की फर्मा बरदारी कर ले। लड़के ने कलमा पढ़ा, माँ बाप ने कलमा पढ़ा, घर भर के लोग नबी का इखलाक देखकर मुसलमान। तो अपने में न देखो कोई भूखा हो खाना खिला दो, हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि देखो खुदा का बंदा है, ये समझ करके रहम करोगे तो अल्लाह आप पर रहम करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।